बड़े मासूम हैं आप शहरयार साहब। देखिए, हमें इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, लिहाजा उर्स आपके साथ नहीं जा सकेगी। सैयद मजहर अली पीटीवी का बहुत ही प्यारा चेहरा जिन्हें टीवी स्क्रीन पर देखे बरसों बीत गए। वो इंसान जिसके बगैर टीवी स्क्रीन अधूरी महसूस होती थी, जो हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की पहली चॉइस हुआ करते थे, लेकिन आज वो गुमनामी भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज टीवी समेत साथी फनकार भी उन्हें भुला चुके हैं। वक्त बहुत ही जालिम चीज है। इंसान तब तक जरूरी होता है जब तक उसकी जरूरत हो, लेकिन हम अपने चैनल से पाकिस्तान के लेजेंड फनकारों को अपने चाहने वालों के साथ शेयर करते रहते हैं। बजाते खुद तो मैं बहुत आजाद किस्म का इंसान हूँ, लेकिन ये हुक्म है बाबा का, और वैसे भी मेरे ख्याल से किसी भी रियासत के वली अहद के लिए ये सब बड़ा जरूरी है। हम उन्हें ना तो भूले हैं और ना ही भूलने देंगे। पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री के लिविंग लेजेंड फनकार सैयद मजहर अली साहब, जिन्हें पाकिस्तान के मोस्ट डिसेंट, ग्रेसफुल और आला तालीम याफ्ता फनकार होने का एजाज है। मजहर अली साहब ने एनईडी यूनिवर्सिटी कराची से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रखी है। इस वक्त अमेरिका में हैं। सेहत के मसाइल हैं, क्योंकि चंद साल पहले उन्हें ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से खुद को घर तक महदूद कर रखा है। वो पाकिस्तान के लिए सफर भी नहीं कर सकते। डॉक्टरों ने उन्हें फ्लाई करने से मना कर रखा है। मजबूरन अमेरिका में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। पाकिस्तान आने का दिल तो करता है, लेकिन सेहत इजाजत नहीं देती। पिछले कई सालों से अमेरिका में रह रहे हैं। उनकी हालत इस कदर खराब हुई थी कि वो वेंटिलेटर पर भी चले गए थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उन्हें दोबारा जिंदगी दी और वो दोबारा अपने पांव पर खड़े हो गए। सैयद मजहर अली कोई मामूली शख्सियत नहीं, बल्कि वो बरसगीर की अजीम शख्सियत, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी, एक अलग मुल्क का ख्वाब देखा, मुसलमानों को उनके हकूक और बेदारी उजागर की। सर सैयद अहमद खान साहब के पड़पोते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सर सैयद अहमद खान साहब के खानदान में से हैं। एक पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक। 25 फरवरी 1958 को कराची में पैदा हुए। कराची से तालीम हासिल की। उर्दू अदब, फनून लतीफा, शेर व शायरी से बचपन से लगाव था। बहुत ही धीमी तबीयत के मालिक बेगम खुर्शीद मिर्जा ने उन्हें टीवी में काम करने का मशवरा और मौका दिया। सैयद मोहसिन अली पीटीवी के मशहूर डायरेक्टर ने उन्हें अपने ड्रामे में कास्ट किया। अभी जेरे तालीम थे कि टीवी इंडस्ट्री में इंटर हो गए। मजहर अली साहब ने बेशुमार तारीखी ड्रामों में काम किया। ड्रामा सीरियल किस्सा नूरुद्दीन में बहुत ही उम्दा अदाकारी की, जबकि ड्रामा सीरियल शाहीन में बशीर बिन हसन का बहुत ही उम्दा किरदार किया। चांद मियां ड्रामे में भी अदाकारी काबिल तहसीन रही। सैयद मजहर अली साहब को पीटीवी का शहजादा कहा जाता था, जो उलझे हुए और नफसियाती नौयत के किरदारों के लिए पहचाने जाते थे। मजहर अली साहब को अदाकारी के अलावा उर्दू अदब, शायरी में भी बेहद दिलचस्पी रही। वो शायरों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। इसके अलावा प्रोडक्शन के मैदान में भी कदम रखा। मजहर अली साहब के 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और 2 बेटियां। जब पाकिस्तान में प्राइवेट चैनल्स आ गए तो मजहर अली साहब बैक फुट पर चले गए। इंडस्ट्री में नए फनकार आए और नए ट्रेंड बनना शुरू हो गए। प्राइवेट चैनल ने तारीखी ड्रामे बनाने की बजाय इंडियन ट्रेंड फॉलो करना शुरू कर दिया। पीटीवी पर इस्लाही ड्रामे बना करते थे, लेकिन जब से प्राइवेट चैनल्स आए उन्होंने इंडियन फॉर्मेट को फॉलो करना शुरू किया। यही वजह थी कि मजहर अली साहब जैसे मंजे हुए संजीदा म्यारी फनकार, जो किसी भी सीरियल्स को समझकर किया करते थे, जो अपने किरदार के साथ इंसाफ करते थे, जो कई कई दिन रिहर्सल करते, जिनका ड्रामा करने का मकसद मुआशरे में मुस्बत पहलुओं को उजागर करना और मनफी पहलुओं को अपने ड्रामे के जरिए हाईलाइट करना होता था, ताकि पाकिस्तानी मुआशरे में कोई बेहतरी आ सके। लेकिन जब से प्राइवेट चैनल्स आए, उनका ना तो कोई म्यार रहा और ना ही मकसद। इसी वजह से मजहर अली जैसे फनकार टीवी से दूर हो गए। मजहर अली साहब के बच्चे बैरून मुल्क अमेरिका में थे, तो अपनी फैमिली के साथ अमेरिका जाने का फैसला किया और बहुत ही खामोशी से मुल्क छोड़कर अमेरिका चले गए। कई साल तक किसी को मालूम ना हो सका कि सैयद मजहर अली साहब कहाँ चले गए। अब अमेरिकी रियासत ह्यूस्टन में रहते हैं। उन्हें पहली मर्तबा 2013 में दिल का दौरा पड़ा, जिस वजह से वो बहुत ही मोहतात हो गए। इलाज का सिलसिला बहुत लंबा अरसा चलता रहा। घर वालों ने बेहद ख्याल रखा। उन्हें अकेले घर से बाहर जाने नहीं देते और ना ही वो दोबारा पाकिस्तान आ सके। सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीर शेयर की जाती हैं, जिन्हें हम आपके साथ शेयर करते हैं। उनके भतीजे सैयद ए समी उनके मुत्तलिक अपडेट करते रहते हैं। एक इंटरव्यू में सैयद मजहर अली साहब ने कहा था कि उन्हें पाकिस्तान नहीं छोड़ना चाहिए था,
बल्कि यहाँ रहते हुए प्रोडक्शन जारी रखनी चाहिए थी। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि सैयद मजहर अली साहब का पाकिस्तान छोड़ने की एक वजह कब्जा माफिया था, जिन्होंने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, जिसको वो छुड़ाने की कोशिश करते रहे और इसी परेशानी की वजह से जहनी मसाइल का शिकार हो गए और दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चले गए। स्क्रीन पर आप उनकी ताजा तस्वीर देख सकते हैं जो चंद रोज पहले की है। अब तो मजहर अली साहब ने मुंह पर सुनते रसूल भी सजा ली है, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। काफी ज़ईफ हो चुके हैं, उम्र भी लगभग तकरीबन 65 साल हो चुकी है। अल्लाह पाक उन्हें हमेशा ऐसे तंदुरुस्त रखे, उनकी सेहत में मजीद बेहतरी आए। दोस्तों, आपको सैयद मजहर अली साहब का कौन सा ड्रामा सबसे ज्यादा पसंद था, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लास्ट में लिखिएगा। और अगर आप मजहर अली साहब को कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो हमारी गुजारिश है कि प्लीज इसको सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को प्रेस कर दें, ताकि इस किस्म की वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहें और आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।